हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग। जो हम जो चैप्टर नंबर 4 द एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम्स, हमने पहले एक वीडियो उसका देखा पेज नंबर 57 तक। अभी हम 58 से देखेंगे जो कि अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखते हैं। ही सेट अप सम बाम्बू ट्यूब्स इन द ground. He set up some tubes in the ground such as are used before tombs. अभी उन्होंने क्या किया, जब वो जो पाइन ट्री था उस ट्री के पास वो चले गए और जो वहाँ का जो आजू बाजू का जो ग्राउंड था उसमें क्या उन्होंने एक बाम्बू ट्यूब्स लगाए जैसी कबर होती है, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उस पर क्या किया, फ्लावर्स डाले उस कबर पे उसके। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। देखते हैं हम अभी कि जब कोई मरता है तो उसकी एक कबर बनाई जाती है जनरली, जैसे कि कोई बच्चा हो, क्योंकि वो जो कपल था वो बहुत ही उस डॉग से प्यार करता था और बहुत क्लोज था, और जब वो मरने के बाद उनको बहुत सदमा और दुख पहुंचा, वैसे ही वो जब वो ट्री के पास गए उन्होंने एक बाम्बू ट्यूब्स बनाया और बाद में टॉम्स बनाए। पूरे अपन हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये ऐसे क्या बनाए, ये टॉम्स बनाए बाम्बू के, और उस पे क्या किया उन्होंने, he mourned a great while over his pet, calling him many dear name as if he were alive. अभी क्या किया कि उन्होंने पूरा टॉम बनाया अच्छे, उस पे एक उस पे पानी मतलब जो महंगी अगरबत्ती है, महंगी अगरबत्ती उसमें उस वहाँ रखी। उसके बाद जो कप ऑफ वाटर मतलब एक कप में पानी रखा, और देन सेवरल कॉस्मेटिक्स इंसेंस एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तो बाउल में पानी रखा, एक ट्रे में उससे खाना रखा, और बहुत सारी महंगी जो अगरबत्ती होती है वो वहाँ पे जलाई। He mourned a great while over his pet, calling him many dear name as if he were alive. और उसे जोर जोर से वो बोला ना, अलग अलग नाम से वो बुलाने लगे ताकि वो जिंदा हो जाए। That night the spirit of the dog appeared to him in dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal of your bean sauce. और उसी रात में क्या हुआ कि जो उस डॉग की जो स्पिरिट मतलब जो आत्मा रहती है वो उसके सपने में गई उसके मास्टर के, और वो उसने कहा कि कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री को कट करो, और ओवर माई ग्रेव एंड मेक्स फ्रॉम द मॉर्टर, मॉर्टर का मतलब होता है बाउल, मॉर्टर मतलब बाउल, और एक बाउल बनाओ मॉर्टर, फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और वो एक अच्छा बाउल बना के उसे उसमें क्या बना, पेस्ट्री राइस पेस्ट्री डाल सकते हो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। अभी चॉप मतलब कट करना, उस जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, उस पाइन ट्री को कट किया, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शंस अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उसको 2 फीट ऐसा लॉन्ग किया, अच्छी तरह उसे क्या किया, उसको बनाया। With a great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out of the hollow place as big as a small bowl. अभी उसको क्या क्या थोड़ा जलाया, थोड़ा सा उसको मतलब घिसा रगड़ा और एक स्मॉल बाउल बनाया, big as a small bowl. He then made a long handled hammer of wood, और लकड़ी का एक अच्छा उसको हैंडल जैसा एक हैमर भी उन्होंने बनाया। He then made a long handled hammer of wood, okay, such as is used for pounding rice, और
इसके लिए कि वो पाउंड मतलब पाउंडिंग राइस के लिए वो यूज़ कर सके। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नया साल का समय पास आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, कि जो उसे उसकी जो विश थी कि वो राइस पेस्ट्री बनाए। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉयल, और जबकि पूरी राइस बॉयल हो, द ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, the old man lifted his hammer to pound the mass into dug, और वो पूरी उस मॉर्टर में मतलब उस बाउल में क्या करे, वो पूरी उसको डाल दे। एंड द बाउल्स फेल हेवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और पूरी वो क्या हो जाए, उसे वो थोड़ा ठोकने लगा और बाद में वो बेक हो गई, बेक मतलब वो रेडी हो गई जो पेस्ट्री। सडनली, अचानक क्या होता है, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और बाद में जो भी उसमें रहता है, जो पूरी पेस्ट्री रहती है, राइस रहता है, तो क्या होता है, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्कों में वो पूरा क्या होता है, अचानक बदल जाता है। When the old woman took the hand mill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like a rain, और जब वो बूढ़ी औरत क्या करती है कि जब बीन्स ग्राइंड करने लगती है तो अचानक सोने के मतलब गोल्ड ड्रॉपिंग लाइक रेन, मतलब वर्षा जैसी क्या होता है, उस गोल्ड कॉइन की वर्षा होती है। मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground, जब वो करते समय वो जो उनके नेबर होते हैं, जो पास के मतलब जो ग्रीडी नेबर होते हैं, है ना, तो वो क्या ऐसे मतलब वो झाँक के देखते हैं। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, गुडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold, और वो पूरा अचानक कैसा गोल्ड में बदल जाता है। जो भी जैसा जैसा वो ड्रिप होता है राइस, वैसा वैसा क्या होता है, वो पूरा गोल्ड कॉइन में बदल जाता है। Under the mill was the full of the shining mass of gold, so the old couple were rich again, और बाद में जो ओल्ड कपल होता है, जो उसका मास्टर होता है उस कुत्ते का, तो वो क्या, वो फिर से अमीर बन जाते हैं। The next day the stingy and weak neighbor came and borrowed the mortar। अभी दूसरे दिन क्या होता है, mortar and magic mill, दूसरे दिन वो जो दूसरे जो स्टिंगी मतलब मेजरली जो होते हैं, वो जो ग्रीडी कपल होता है, वो स्टिंगी कपल होता है, वो उनके पास आता है, और वो जो मॉर्टर एंड मैजिक मिल होता है वो बोरो मतलब उनसे उधार लेते हैं। दे फिल वन विच बॉयल राइस एंड द अदर विथ बीन्स, अब उसमें वो क्या करते हैं कि जो राइस और जो बीन्स होते हैं उसमें उस वाटर में फिल करते हैं। ओके, देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड, और बाद में वो वुमन जो है उसे उस बीन्स को ग्राइंड करने लगती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, बट क्या होता है कि पहले ही वो जो ब्लो जो टर्न होता है, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फाउल स्मॉल, अभी जो पेस्ट्री होती है एंड सॉस होता है टर्न इनटू द फाउल मास ऑफ वोम्स, और वो गंदा होते रहता है और उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मोर एंग्री एट दिस, बहुत गुस्सा आता है उन दोनों को। दे चॉप द मील, वो उस मिल को क्या करते हैं, कट करते हैं, काटते हैं इनटू पीसेस, अलग अलग पीसेस में, एंड टू यूज एज द फायरवुड, जो चूल्हा होता है उसमें वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे पूरा होता है, और हम अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, पेज नंबर 60, कॉम्प्रिहेंशन चेक। ओके, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, अभी उन जो नेबर्स होते हैं, जो ग्रीडी नेबर्स होते हैं, उन्होंने उस डॉग को मतलब उस जो कुत्ते को क्यों मारा था,
तो द ग्रीडी नेबर्स हर्ड अबाउट द गुड लक ब्रॉट टू द कपल बाय द डॉग, क्योंकि वो जो ग्रीडी नेबर्स होते हैं उन्होंने उससे सुना था कि ये क्या कर सकता है, इस डॉग से हमें सोना मिल सकता है और हम अमीर हो सकते हैं, उनको ऐसा लगता था। दे गॉट जेलसी, और उनको जेलसी होने लगती है। दे कॉज द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो उसे गार्डन में लेके जाते हैं, इन द होप दैट ही वुड फाइंड अ ब्यूरीड ट्रेजर फॉर देम, कि वो क्या कर सके कि मतलब एक खजाना उससे मिल सके उस डॉग से। द डॉग स्क्रैचेस एंड द पाव द ग्राउंड अंडर अ पाइन ट्री, और जो पाइन ट्री के अंडर वो क्या करता है, स्क्रैचेस करता है। इमीडिएटली दे स्टार्टेड डिगिंग, और जो ग्रीडी कपल होता है वो क्या करता है, वो इमीडिएटली वो खोदने लगता है। एंड इमीडिएटली दे स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड बट इन वेन, देयर दे फाउंड नथिंग, पर वहाँ पे खोदने के बाद कुछ भी नहीं होता। बट अ डेड किटन, सो दे बिकेम अ फ्यूरियस एट द डॉग। अभी क्या होता है कि वहाँ पे जब खोदने के बाद उन्हें कुछ खजाना नहीं मिलता, बल्कि एक मरी हुई एक किटन मिलती है। सो दे बिकॉज फ्यूरियस एट द डॉग, वो डॉग पे बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत उनको मतलब उसका गुस्सा आता है, और दे बीट हिम टू डेथ एंड फ्लंग हिम इनटू द होल, और उसको क्या करते हैं, उसको मारते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। ओके, हम बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द राइट एटम। ओके, चलो देखते हैं। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। तो इसका आंसर है बी, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, क्योंकि वो एक उनके बच्चे जैसा था। ओके, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग बिकॉज, क्योंकि एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, जैसे कि वो उनका खुद का चाइल्ड जैसा, मतलब बच्चे जैसा था। व्हेन द ओल्ड कपल, सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, दे लिव comfortably and were generous toward their poor neighbors. When the old couple became rich, अभी वो कब मतलब अमीर बन गए, live the comfortably and were generous toward their poor neighbors। तो इसका सी आंसर है। अभी हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। द ग्रीडी कपल बोरो द मिल एंड द मॉर्टर टू मेक, उन्होंने ये काय के लिए उधार लाई थी जो ग्रीडी कपल था, तो उनका क्या मकसद था कि उसका आंसर सी है, द पाइल ऑफ गोल्ड। उनका यही मकसद था कि हमें भी इनके जैसा क्या गोल्ड कॉइन मिले और हम इसके जैसे क्या अमीर हो। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मॉर्टर टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड, ऐसा उसका आंसर है। तो ओके बच्चों, मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह लिसनिंग करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके, थैंक यू।